Hello everyone, I am Garima Joshi and today's my topic is how to master anatomy. जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की थी, होप यू विल फाउंड इट हेल्पफुल. अब आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू मास्टर एनाटॉमी. आई फाउंड इट वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज जब हम एंटर होते हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में, वी हैव सच वास्ट सब्जेक्ट्स कि उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. और एनाटॉमी इज़ फाउंड टू बी मोस्ट डिफ़िकल्ट बिकॉज उसके जो वर्ड्स है और उसका जो थियरी मटेरियल है दैट इज़ वेरी मच वास्ट. जो बुक्स है वो भी बहुत सारी होती है, सेक्शन वाइज होती है, तो सभी बच्चों को बहुत हार्ड लगती है. इवन आई फाउंड इट हार्ड ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर. तो इसलिए आई थॉट कि आई शुड मेक दिस वीडियो टू हाउ टू मास्टर एनाटॉमी सो दैट जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है वो भी आपके लिए ईजी हो जाए. तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनाटॉमी इट मीन्स द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो डेफिनेशन में छुपा है कि आप मॉर्फोलॉजी की स्टडी करिए, ठीक है. इट मीन्स कि व्हाट इज़ विजिबल टू यू स्टडी दैट. अब थियरी में तो आपको कुछ विजिबल नहीं होता, सो यू शुड स्टडी द डायग्राम्स. अब जब मैंने स्टार्ट किया था एनाटॉमी, आई स्टार्टेड टू मग अप द थियरी एंड आई थॉट कि यार बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज़ लर्न, और पता नहीं कैसे मैं एनाटॉमी कंप्लीट कर पाऊँगी. बट सून आई रियलाइज्ड कि मैंने जो डायग्राम्स था वो नहीं देखा करती थी. मैं थियोरी लर्न करने की कोशिश करती थी, हो जाती थी थियोरी लर्न, लेकिन 1 या 2 दिन बाद मैं पूरा थियोरी भूल जाती थी. एंड देन आई रिपीटेडली लर्न इट एंड देन आई फॉरगेट. फिर मुझे पता चला कि डायग्राम मैं नहीं देख रही हूँ. आई शुड सी द डायग्राम फर्स्ट एंड देन सी द थियरी. तो मैंने वही किया कि पहले मैंने डायग्राम पढ़े और फिर मैं थियरी करती थी. तो उससे जो सब्जेक्ट की नॉलेज थी वो पढ़ी मेरे में. तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, उसके हिसाब से चलते हैं कि एनाटॉमी इज़ वेरी मच सिंपल सब्जेक्ट इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ डायग्राम. तो डायग्राम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट है टॉपिक है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का आप सीधे थियरी पढ़ते हैं तो उसमें आएगा बाउंड्रीज, रिलेशंस, कंटेंट्स. उन सबको लर्न करने से बढ़िया सिर्फ आप एक डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए बनाने की और उसे लर्न करिए. आपकी जो थियरी है वो अपने आप लर्न हो जाएगी. दिस इज़ द मिरेकल ऑफ एनाटॉमी कि आप एक सिर्फ डायग्राम लर्न करेंगे ना तो आपकी 2 या 3 पेज की थियरी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी. सो दिस इज़ एनाटॉमी. सो डोंट जंप डायरेक्टली टू मग अप थियरी without understanding diagrams and its relations. Then, if once the diagram is clear, the theory would be cakewalk for you. यानी कि जैसे ही आप डायग्राम पे मास्टर करोगे थियरी अपने आप लिख सकते हैं. और द मेन थिंग इज़ रिवाइज पीरियोडिकली अगेन एंड अगेन. ये जो पॉइंट है दिस इज़ द गोल्डन पॉइंट. बिकॉज हमें जब मैंने डायग्राम की बात की कि आपको डायग्राम पढ़ना है और मास्टर करना है एनाटॉमी, तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार डायग्राम पढ़ लिया और उससे आप मतलब जीवन भर आपको वो याद रहेगा. नहीं, द थिंग इज़ कि आपको उससे लर्न रखना है, उससे अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीकेट करना है, तो उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा. हर 5 दिन में 10 दिन में जो हमने डायग्राम पढ़ा है, जो हमने थियरी पढ़ी है, उसे रिवाइज करिए. तो उससे क्या होगा, जो पिक्टोरियल मेमोरी है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी. फिर है मेक अ सेपरेट बुक ऑफ A4 साइज शीट ओनली फॉर डायग्राम्स. ये चीज़ मैंने पर्सनली की थी कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन बुक्स में से भी जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके मैंने जो डायग्राम्स थे उन्हें एक सेपरेट बुक में ड्रॉ कर लिया था. तो जब एग्ज़ाम आती थी या फिर कुछ भी होता था वाइवा वगैरह, उसमें मैं सिर्फ वो बुक को ही रिवाइज किया करती थी. मैं पूरी जो 3-4 किताबें हैं उन्हें लेके नहीं बैठती थी. आई वॉज जस्ट टेकिंग दैट बुक एंड द डायग्राम देखते ही मेरे को पूरी थियरी रिवाइज हो जाती थी. सो मैं ट्राई टू मेक अ सेपरेट बुक फॉर डायग्राम्स ओनली. तो उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और जो आपकी थियरी भी है वो भी मजबूत होगी. नाउ अपार्ट फ्रॉम डायग्राम्स गिव योर कीन अटेंशन इन डिसेक्शन हॉल. ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज इन माय फर्स्ट ईयर जो हम डिसेक्शन हॉल में जाते थे, एट दैट टाइम
मुझे नहीं अच्छा लगता था डिसेक्शन करना, लेकिन जैसे जैसे मतलब टाइम बीता, मैंने एक बार डिसेक्शन किया, दैट वाज ऑफ हेड एंड नेक। और वो जो डिसेक्शन मैं करती थी वहाँ पे, उसके बाद जब मैं डायग्राम देखती थी और थियरी पढ़ती थी, इट बिकेम माई पिक्टोरियल मेमोरी। उसके बाद मुझे उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इट मीन्स कि अगर आप डायग्राम करते हो, थियरी हो जाएगी, फिर उस डायग्राम को जब आप डिसेक्शन हॉल में करते हो, देखते हो, तो वो चीज़ आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है दैट आपको मतलब खुद को मज़ा आने लगेगा एनाटॉमी में। और जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट आपको लगता है एनाटॉमी, इट वुड बी वेरी मच सिंपल टू यू। ये मेरा एक्सपीरियंस था। और आपको भी डिसेक्शन हॉल में अगर अच्छा नहीं लगता है, ट्राई टू डू द डिसेक्शन योर सेल्फ, यू विल फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग। और जैसे जैसे इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपकी एनाटॉमी अपने आप ईजी हो जाएगी, एंड यू विल फाइंड इट्स मोस्ट लविंग सब्जेक्ट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे स्ट्रीम में दैट आर वेरी मच वास्ट, उनको ईजियर वे में कंप्लीट करना ही मेन है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है दैट वुड बी ऑन हाउ टू मास्टर फिजियोलॉजी। Watch that video also. And if you find this video very much helpful, share it to your friends, and like and subscribe my channel. Thank you.